कभी सोचा है कि एक इतना मशहूर इनोवेटर, एक एक्टिविस्ट अचानक खुद को जेल में क्यों पाएगा? आज हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, उनकी इस चौंकाने वाली कहानी की और साथ ही लद्दाख के भविष्य के लिए चल रहे उनके संघर्ष की। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक ऐसे इंसान जो प्रेरणा भी हैं और विवादों में भी रहे हैं। नाम है सोनम वांगचुक। लेकिन सवाल वही है कि आखिर भारत के सबसे जाने माने इनोवेटर्स में से एक आज जेल में क्यों है? और वजह, उन पर लगाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे हम एनएसए भी कहते हैं। अब ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त कानून है जो आमतौर पर देश की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरों के मामलों में ही इस्तेमाल होता है। तो जाहिर है इस एक कदम ने पूरे देश में एक सदमे की लहर दौड़ा दी है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं उन घटनाओं के सिलसिले को जो सोनम वांगचुक को सलाखों के पीछे ले गई। तो तारीख थी 26 सितंबर, जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। देखिए, उनकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ मानवाधिकार संगठनों में बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी में गुस्सा भर दिया है। कई लोग इसे विरोध की आवाज को दबाने की एक कह सकते हैं खतरनाक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस गिरफ्तारी की वजह क्या बनी? इसकी जड़ें जुड़ी हैं लेह की सड़कों पर हुई एक बहुत ही दुखद घटना से। हुआ ये कि वांगचुक की गिरफ्तारी से ठीक पहले लेह शहर में माहौल समझिए कि उबल रहा था। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनकी मांग थी अपने लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा। लेकिन जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तरह शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द बेकाबू हो गया। और जब तक ये हंगामा थमा, तब तक 4 जानें जा चुकी थीं। 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म। सोचिए, 4 परिवार टूट गए। और बात यहीं नहीं रुकी, 90 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये आंकड़े उस दिन हुए टकराव की भयावहता को साफ दिखाते हैं। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे की असली वजह क्या थी, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है लद्दाख के लोगों की अपनी पहचान और अपने भविष्य को बचाने की एक गहरी छटपटाहट। उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल होना। अब ये है क्या? ये समझिए कि एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक सुरक्षा कवच है। ये आदिवासी क्षेत्रों को उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनकी स्वायत्ता पर ज्यादा अधिकार देता है। तो लद्दाख के लोगों के लिए ये सिर्फ एक कानूनी मांग नहीं है, ये उनके वजूद को बचाने की लड़ाई है। तो मांगे क्या-क्या हैं? लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, यहाँ के बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार। ये सिर्फ कुछ राजनीतिक नारे नहीं हैं, ये समझिए। ये उस पूरे समुदाय की दिल से निकली आवाज है जो बस ये चाहती है कि उसे सुना जाए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में जेल की उन ऊंची दीवारों के पीछे से भी सोनम वांगचुक की आवाज को खामोश करना मुमकिन नहीं हो पाया। 5 अक्टूबर को उनके भाई और वकील के जरिए उनका एक संदेश बाहर आया, एक ऐसा पावरफुल मैसेज जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदना जताकर, जो उनके कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ कहता है। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक उन 4 मौतों की एक निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट जुडिशियल जांच नहीं हो जाती, वो जेल में रहने को तैयार हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा बयान था। और आखिर में उन्होंने अपने सभी समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को गांधी जी के दिखाए अहिंसा के रास्ते पर ही चलकर जारी रखना है। तो वांगचुक के इस संदेश ने, ये कह सकते हैं, जैसे आग में घी का काम किया। बहुत जल्द ये मुद्दा सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक नेशनल डिबेट का टॉपिक बन गया। अब इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही दिनों के अंदर घटनाएं इतनी तेजी से हुईं कि पूरे देश का ध्यान इस तरफ खींच गया। इसके बाद तो जैसे हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। एक तरफ उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे कानूनी चुनौती दी, दूसरी तरफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और साथ ही केंद्र सरकार और लद्दाख के लोगों के बीच बातचीत की मांग भी जोर पकड़ने लगी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज की स्थिति पर, एक ऐसा मोड़ जहां मामला जैसे रुका हुआ है। एक एक्टिविस्ट जेल में है,
एक पूरे समुदाय की मांगें अनसुनी हैं और पूरा देश बस देख रहा है कि आगे होता क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, लद्दाख के शांतिपूर्ण संघर्ष का भविष्य आखिर है क्या? क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी, या ये कहानी भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक और दुखद चैप्टर बनके रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलके ढूंढना होगा।